स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लता अकेडमी। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.4। आज हम अपनी इस क्लास में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो ये गिवन 10 पार्ट्स हैं, इनको हमें चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। हमने रियल नंबर्स के पार्ट 1 में पढ़ा था कि जो रैशनल नंबर होता है तो उसका जो डेसिमल पार्ट होगा वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें यही चेक करना है, तो आइए करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि कोई रैशनल नंबर टर्मिनेट कब है। अगर हमारे पास 1/4 कोई रैशनल नंबर है तो जब हम 1 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 0.25 और 1/4 5 नंबर पर टर्मिनेट हो रहा है, इससे आगे ये नहीं जा रहा। तो ये जो नंबर है ये हमारा एक टर्मिनेटिंग नंबर है। ओके। और अगर मैं बात करूं 2/3 की, जब हम 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 0.666 अप टू। जो हमारा ये नंबर है 2/3, ये हर बार 666 हमें मिल रहा है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा और हर बार 6 नंबर ही अगेन रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए जो ये नंबर है ये हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके। अब गिवन पार्ट्स को चेक करने के लिए हम एक रिजल्ट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं अपना रिजल्ट। हमारा रिजल्ट क्या कहता है? इफ वी हैव ए rational number P/Q नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर होने के लिए Q का नॉन जीरो होना बहुत ही जरूरी है। अगर Q हमारा 0 होगा तो वो नंबर इनफाइनाइट नंबर हो जाएगा। ओके। वेयर P and Q आर को-प्राइम। को-प्राइम का क्या मतलब है? दैट इज कि जो HCF होगा P और Q का वो 1 होगा एंड Q इज इक्वल टू 2 की पावर m 5 की पावर n और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, then the number will be terminating। कि जो हमारे पास P/Q रैशनल नंबर है, इसके अंदर जो डिनोमिनेटर पार्ट है Q वो या तो 2m की फॉर्म में हो या 5 की पावर n की फॉर्म में हो या फिर उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में हो। तो जो हमारा रैशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा। और जो ये डिनोमिनेटर पार्ट है Q, इसके जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के अलावा और कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी वो नंबर हमारा जो होगा टर्मिनेटिंग होगा। ओके। तो अब इसी रिजल्ट को यूज करते हुए हम अपने सभी पार्ट्स को चेक करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। हमारा पार्ट नंबर 1 क्या है? 13/3125। ये एक हमारा रैशनल नंबर है और P और Q की फॉर्म में है। तो जो 13 और
3125 है, ये दोनों नंबर्स हमारे को प्राइम है। ओके, अब जो हम ये डिनोमिनेटर पार्ट है इसको चेक करेंगे कि ये किस फॉर्म में है। अब हम इसको लिखते हैं 13/3125 को जब हम फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 5 की पावर 4 और इंटू 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 करेंगे तो वो आएगा 1, और 1 को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो ये डिनोमिनेटर है ये हमारा किस फॉर्म में आया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, जो हमने अपना रिजल्ट पढ़ा था। तो यहां हम लिखेंगे सिंस द डिनोमिनेटर is of the form 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, where m is equal to 0 and n is equal to 4. So the number 13/3125 is terminating decimal एक्सपेंशन। और यही चीज हमें चेक करनी थी कि अगर किसी भी नंबर का जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में या 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n की फॉर्म में है तो वो नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर सेकंड के। पार्ट नंबर सेकंड क्या है, 17/8। दोनों ही नंबर हमारे को प्राइम है और 17/8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3, ओके, इंटू 5 की पावर 0। अब ये जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में आ चुका है। तो ये जो हमारी एक्सपेंशन है ये हमारी कैसी एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बच्चों जैसे हमने पार्ट 1 में किया था, सिंस द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m इज इक्वल टू दिस n इज इक्वल टू दिस, ये हमें हर पार्ट के अंदर लिखना है। ओके, और उसके बाद हम लिखेंगे दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, पार्ट नंबर 3। अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की। 64/455। तो 64 और 455 जो है हमारे दोनों ही नंबर कैसे हैं, को प्राइम नंबर हैं। ओके, और अब हम अपने 455 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 64/5 इंटू 7 इंटू 13। ओके, जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो जो इसके फैक्टर आएंगे वो हमें मिलेंगे 5 इंटू 7 इंटू 13, और जो हमें डिनोमिनेटर पार्ट चाहिए था वो हमें चाहिए था 2m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में। अगर जो ये डिनोमिनेटर पार्ट है इसके जो प्राइम फैक्टर हैं 2 और 5 के अलावा भी प्राइम फैक्टर हमें मिल रहे हैं तो वो जो नंबर है वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन होगी। तो यहाँ हमारा 5 और 2 के अलावा 7 और 13 भी 2 प्राइम फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं। तो जो ये नंबर होगा 64/455 ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन होगा।
ओके, अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की। 15/1600। ओके, 1600 के जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो वो हमें 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 की फॉर्म में मिलेंगे। ओके, अब ये दोनों नंबर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है, तो जो ये नंबर होगा हमारा, ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है। ओके, हमें हर पार्ट के अंदर वो लाइंस जरूर लिखनी है, सिंस द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n वेयर m इज इक्वल टू दिस एंड n इज इक्वल टू दिस, सो दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, ये चीजें अगर हम लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा वेल डिफाइंड लगेगा। पार्ट 5 क्या है हमारा, 29/343। दोनों ही नंबर हमारे को प्राइम है। अब हम 343 को लिखेंगे 7 की पावर 3। ओके, और जो ये डिनोमिनेटर पार्ट है हमारा, ये हमारा ना तो 2 की m की फॉर्म में है, ना ही 5 की पावर n की फॉर्म में है, और ना ही 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है। तो ये जो नंबर होगा ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। और यही चीज हमें चेक करनी थी। पार्ट नंबर 6 क्या है, 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब यहाँ डिनोमिनेटर पार्ट के हमें फैक्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें फैक्टर्स गिवन हैं। तो ये जो फैक्टर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है, और इसीलिए ये जो हमारा नंबर है ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा। ओके, पार्ट नंबर 7, 6/15। ठीक है, अब 6 और 15 को प्राइम नहीं है, तो सबसे पहले हम इनको को प्राइम करेंगे। जब हम इनको 3 से डिवाइड करेंगे दोनों को, तो यहाँ आएगा 5। तो ये जो नंबर हमें मिला 2/5 की फॉर्म में मिला। और अब 2 और 5 हमारे कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर हैं। ओके, और जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है वो हमारा 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0 की फॉर्म में है। सो दिस नंबर इज आल्सो ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और यही चीज हमें चेक करनी थी। ओके, पार्ट नंबर 8 क्या है हमारा, 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। ओके, अब इस नंबर के अंदर जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है वो 2 और 5 प्राइम फैक्टर के अलावा 7 प्राइम फैक्टर भी है। सो ये जो पार्ट होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, जो प्राइम फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर के वो या तो 2 होना चाहिए या 5। इन दोनों के अलावा अगर कोई और प्राइम फैक्टर है तो वो जो हमारा पार्ट होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। पार्ट नंबर 9 क्या है, 35/50। अब ये जो दोनों नंबर्स हैं ये हमारे को प्राइम नहीं है,
तो सबसे पहले हम इसको कोप्राइम करेंगे। तो ये जाएगा 7 से और ये जाएगा 10 से, तो 7/10। ये दोनों नंबर अब हमारे क्या हैं, कोप्राइम है। और 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। ओके, तो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। सो दिस इज टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन। पार्ट नंबर 10 क्या है, 77/210। ओके, अब ये कोप्राइम नहीं है, सबसे पहले हम इनको कोप्राइम करेंगे। तो इसको लिखेंगे हम 7 × 11 और 210 को हम लिखेंगे 2 × 3 × 5 × 7 और 7 से 7 कट गया। ओके, अब हमारे पास जो नंबर बचा 11/2 × 3 × 5। अब यहाँ 2 और 5 के अलावा 3 भी एक प्राइम फैक्टर है। सो दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और यही चीज हमें इस क्वेश्चन के अंदर चेक करनी थी। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स, जिनको हमने चेक करना था कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में है। तो बच्चों, अभी तक के लिए इतना ही, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया चैट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।